अगर अल्लाह ताला या क्रिएटर इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया, उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक। तो जो चीज़ टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नज़दीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था, और इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल वो क्रिएटर कहाँ से लेकर आया? ठीक। आपने दो सवाल किए कि वो आदम में कैसे एग्जिस्ट करता था। वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था। उसका तो वजूद ही वजूद था। नंबर 2, आपने कहा कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आया। अगर उसको रॉ मटेरियल कहीं से लाना हो तो फिर वो क्रिएटर किस काम का? क्रिएटर कहते ही उसको है जो हर चीज़ को बनाए, जो रॉ मटेरियल को भी बनाए और जो ट्रांसफॉर्म भी करे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। क्रिएटर वो है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप उसको स्पेस में और टाइम में मानते हैं, मसलन कोई भी क्रिएटर है, उसको आपने स्पेसलेस नहीं माना, उसको आपने टाइमलेस नहीं माना, बल्कि उसी टाइम और स्पेस में माना जिसमें ये कायनात वजूद में आई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई? मैंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है, कि आपके नज़दीक टाइम और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए हैं। जी राइट सर? जी हाँ। टाइम और स्पेस एक क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं, और वो टाइम और स्पेस का जो क्रिएटर है वो उससे पहले जिस अदम में था वो अदम में नहीं था। वो यही तो आपका सवाल गलत है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले जी वो कहाँ था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस ज़मानो मकान में था? टाइम से पहले किस टाइम में था? टाइम और स्पेस के फैब्रिक, मैं और आप इस वक्त शिकागो के अंदर 2023 में बैठे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं टाइम चेंज कर दूंगा तो आप दोनों में से कोई एक नहीं होगा, स्पेस चेंज कर दूंगा तो कोई नहीं होगा। इसीलिए जो आइंस्टाइन था वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम स्पेस फैब्रिक की बात करता है। मुझे ये बताइए कि ज़मानो मकान तो खुदा ने तख्लीक की, तो उस तख्लीक से पहले वो कहाँ था? जब ज़मानो मकान उसने तख्लीक किए हैं तो ज़मानो मकान को आपने मखलूक मान लिया। ठीक है। नहीं, तो ये आपका दावा है कि ये आप ही तो कह रहे हैं कि ज़मानो मकान को अगर उसने तख्लीक किया है तो फिर मैं उसका फैलेसी बता रहा हूं। मैंने कहा कि ज़मानो मकान जो है आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। ठीक है, आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। हम तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो वाजदी साहब और अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम रिलीजियस लोगों के नजदीक ज़मानो मकान खुदा की तख्लीक है, तो उस ज़मानो मकान की तख्लीक से पहले खुदा कहाँ था? इसका जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूं। हालांकि आपके सवाल के अंदर जो फैलेसी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर का बनाने वाला हूं, तो क्या मैं इस कंप्यूटर के अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा? सर असल में ये जो कंप्यूटर है ना, ये टाइम और स्पेस फैब्रिक के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद और मैं भी करता हूं कि जब हम दोनों टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके फैब्रिक में, और मैं इस चीज को बनाने के बावजूद इसके बाहर हूं, तो जो इस पूरे फैब्रिक को बनाने वाला है उस फैब्रिक में कैसे होगा? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये आपके दावे की फैलेसी है। ये जो कंप्यूटर की जो आपने मिसाल दी है वो इसलिए सादिक नहीं आती मेरी राय में वाजदी भाई, कि जो कंप्यूटर है वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है और आप भी टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, ये टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस का शाहकार है। लेकिन आपका ये दावा है कि इस टाइम और स्पेस को क्रिएटर ने क्रिएट किया है। तो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएटर ने क्रिएट किया है तो वो उससे पहले खुद कहाँ था? इसी को ये समझने की कोशिश मैं जो आपके इस दावे के फॉल्सहुड को बयान करना चाह रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि आपका ये जो दावा या जो नैरेटिव है ये फॉल्स इक्विवेलेंस कहलाता है। चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है तो क्रिएटर भी किसी ना किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है। इसी को अरबी में क़ियासुल गायब अल शाहिद कहा जाता है। इसलिए यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है कि जब हमारा हो सकता है मैं यही समझ जाऊं तो मैं बस अपना सारा मुकदमा वापस ले लूं। टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं, उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था? नहीं, फिर वो आज भी नहीं है। वो तो लाज़मान और लामकान है। यानी वो नहीं है, वो लाज़मान और खुसूसियात ना होने की होती हैं सर। ये लाज़मान और लामकान है। जी नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खुसूसियात ना होने की होती हैं ये मादी चीज के ना होने की खुसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो मादी होता तो वो किसी ना किसी ज़मान और मकान में होता। वो मादे का क्रिएटर है। चूंकि अगर वो मादी होगा, अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं। मुझे ये बताइए कि एक
गैर मादी चीज जो है जी, वो मादे को कैसे ज़हूर में लाती है? इसलिए कि आपने सिर्फ मादी चीजें देखी हैं। हम चूंकि जिन चीजों के यूज टू हैं, हम उन्हीं चीज के ऊपर बुनियाद बनाकर फैसला कर लेते हैं। ये नहीं, इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि चूंकि हम एक मादी को मादी से यानी एनालाइज कर रहे हैं या उसमें कयास कर रहे हैं, लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि खुदा मादी नहीं है बल्कि गैर मादी है, अब आप ये कहें कि गैर मादी जो है वो मादी को कैसे वजूद में लाएगा, आप अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आप लैंड हो जाएंगे किसमें? इन्फिनिट रिग्रेस में। आप मान लीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं होते हम उसमें भी लैंड नहीं ओके, होते। बताइए कैसे नहीं होते? हम ये कहते हैं जी, कि हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पहले, जी, प्लांक्स टाइम 10⁻⁻43 सेकंड्स पहले, जी, जब ये कायनात जो थी बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, उससे पहले के हालात का इल्म नहीं है। हमारा ये दावा है जी, और आप लोगों का ये दावा है कि उससे पहले जो था क्रिएटर एग्जिस्ट करता था। हम इस वो बात आज भी करता है सर, चलें ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक चीज़ जो है, क्रिएटर जो है वो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएट कर रहा है तो खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? वो अदम में, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? अदम में तो हम थे, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद है। तो अगर वो, तो आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे सरापा वजूद है तो इसका मतलब ये है कि उसने वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूं। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है साइंटिज्म। आप हम साइंटिज्म, हम साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। साइंटिफिक हम थ्योरीज मान लेते हैं, लेकिन साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी चीज को जांचते और नापते हैं मादे के जरिए। गैर मादी वजूद के आप कायल नहीं है, नहीं है ना? आप कैसे हुए? आप गैर मादी वजूद के, आप गैर मादी वजूद के कायल हैं? नहीं हो ना सर, नहीं है ना? आप कैसे हुए? आपके अंदर शऊर नहीं है सर। तो जो शऊर है वो मादे का मजहर है। कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है वो? ब्रेन शऊर क्या चीज है? एक फिजिकल चीज है, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है सर, इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मादे और गैर मादे की बात कर रहे हैं तो शऊर के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि शऊर एग्जिस्ट करता है और गैर मादी है। आप मुझे बता दीजिए कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता, क्या या कह दीजिए कि वो मादी है। क्या जो शऊर है जी, वो दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करता है? क्या दिमाग के बगैर? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर, मुझे ये समझा दें, बिल्कुल कर सकता है। मुझे ये बताएं कि वाजिदी हाँ, साहब का जो शऊर है, ये जरूर है, आपकी वफात के बाद क्या एग्जिस्ट करेगा? ये जरूर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं लेकिन अगर आप ये कहें कि मादा यानी शऊर और दिमाग दोनों एक ही चीज है, अगर आप ये साबित कर दें तो फिर मैं अपने इस दावे को वापस ले लूंगा। सर, मुझे लेकिन अगर आप ये दो अलग अलग चीजें हैं, अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं, शऊर जो है दिमाग की प्रॉपर्टी है, दिमाग का करेक्टरिस्टिक है, दिमाग की सिफ्त है। जब ब्रेन डेथ हो जाती है तो शऊर खत्म हो जाता है। हमारे जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं उनमें न्यूरॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है, जिसके नतीजे में कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। आपने शऊर को ये कहा कि इंसान जब मर जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो शऊर भी खत्म हो जाता है, उस इंसान का शऊर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक साइंटिस्ट की टेस्टिमोनी है, मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ, और साइकोलॉजी टुडे में है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड लॉन्ग, साइंटिस्ट का नाम क्या है? में आ रहा है। According to the decades-long research of Dr. Peter Fenwick, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years, consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. जिस तरह वाजिदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, आप नहीं मानेंगे। तो हाँ, मैं सिर्फ ये पूछूंगा वाजिदी साहब कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कहाँ एग्जिस्ट करती है? उसका कहाँ का फिर सवाल वही आएगा, जैसे ही मैं बताऊंगा कि कहाँ एग्जिस्ट करती है तो मैं फौरन कह रहा हूँ कि शऊर मादी है, जबकि हम शऊर को गैर मादी मानते हैं। यही तो पॉइंट है, जो शऊर है, यही पॉइंट है। वो अगर गैर मादी है तो वो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए एक मादी दिमाग का मोहताज क्यों है? उसको एक कैरियर क्यों चाहिए? इसलिए कि शऊर खालिक नहीं है, शऊर तो खुद मखलूक है। तो खालिक जिस तरीके से चाहेगा कि उसका मजहर कहां और उसका मैनिफेस्टेशन कहां, वही होगा।
अच्छा, शऊर जो है मखलूक है, शऊर बिल्कुल मखलूक है। शऊर जो है यानी वाजदी साहब का जो दिमाग है जी, वो अलहदा से पैदा किया गया, और उस दिमाग का दिमाग की बात नहीं हो रही है, शऊर की बात हो रही तो है। शऊर दिमाग के बगैर कैसे एग्जिस्ट करता ठीक है है, यार? इंसान को जब खुदा ने क्रिएट किया तो शऊर उसको दिया, उसको शऊर अता किया गया, जैसे जैसे वो बढ़ा गया, वो शऊर दिमाग को दिया गया ना? बिल्कुल, इसलिए कि ब्रेन जो है वो सिंपली रिसेप्टर्स हैं जो शऊर को रिसीव कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने ये बात की, अच्छा, आपने एक मुकम्मल दावा किया मुतलकन कि जी साइंस ये बिलीव करती है कि दिमाग मर जाए तो शऊर खत्म हो जाता है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर साइंटिस्ट का एक हवाला है कि आप इसको क्या कहेंगे? मुझे ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे जो अहमक हैं वो हर तबके में पाए जाते हैं, और मुझे डॉक्टर पीटर फैनविक की इस बात से इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो गैर मुस्लिम भी हैं उनके अंदर भी अहमक पाए जाते हैं। डॉक्टर पीटर फैनविक की अगरचे वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हो, मुझे समझा दें, मुझे अगरचे उनकी 50 साल की रिसर्च 50 साल की रिसर्च हो, डॉक्टर पीटर फैनविक के आप तर्जुमान हैं, तो मुझे आप ये बता दें कि डॉक्टर पीटर फैनविक को आपने पढ़ा है या आपने उनका रेफरेंस गूगल किया है? तो आपने ये गूगल नहीं किया कि डॉक्टर पीटर फैनविक की फहम के मुताबिक कॉन्शियसनेस अगर ब्रेन की मोहताज नहीं है तो कॉन्शियसनेस ब्रेन से बालातर होकर कहां एग्जिस्ट करती है? यही तो सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि यहां एग्जिस्ट करती है तो आपने फौरन ब्रेन या शऊर को मादी मान लिया। वो तो खुद ही कह रहे हैं वो गैर मादी है, तो आप कहां का सवाल कर ही नहीं सकते, चूंकि कहां का सवाल गैर मादी चीज के लिए नहीं किया जाता। अच्छा, ये अच्छा, और दूसरी बात ये है कि फ्रेनविक का ये दावा नहीं है कि चूंकि मैंने ये डिस्कवर कर लिया कि शऊर ब्रेन से इंडिपेंडेंट होता है, लिहाजा अब मेरे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊं कि वो कहां होता है। ये मैं फ्रेनविक का यहां तर्जुमानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कॉमन सेंसिकल बात है। एक कॉमन सेंसिकल बात है। डॉक्टर पीटर को जब यही नहीं पता कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, कहां एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो ये भी नहीं कह सकते कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट कर सकती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली दलील है, अगर आप उधर देख लें, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इविल एंड गुड। इसके दो प्रेमिसेस हैं। इफ द यूनिवर्स हैज एग्जिस्टेड बाय इटसेल्फ इट वुड हैव ईदर इविल और गुड ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। B, the universe has evil and good both. Therefore, the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So God is evil? No, the creator of evil is not evil. यही तो fallacy है. The performer of evil is evil. अच्छा. Not the creator. इसलिए कि मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ. मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि मसलन आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर. मैं इनको जब एग्जाम देता हूँ ना, तो इस एग्जाम के अंदर अगर मैं मल्टीपल चॉइस दूँ तो 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं और एक सही होता है। अगर ये कहें कि यार ये कैसा उस्ताद है कि ये 3 उसने रॉन्ग दे दिए, इसको खुद कुछ नहीं पता है, वो मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं इनकी नॉलेज को जांचूं। जब हमारा बुनियादी मजहबी मुकद्दमा ये है, और सिर्फ मेरा नहीं, तमाम ईसाइयों का, तमाम यहूदियों का, तमाम मुसलमानों का, सारे जितने भी अहले मज़ाहिब हैं जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, उनका ये मुकद्दमा है कि हम इस दुनिया में इम्तिहान के लिए और इब्तिला के लिए हैं, जिसका नतीजा उसको पहले से पता है। कंप्लीट, हम इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के लिए हैं कि हम अपने खुदा को पहचानें। अगर पहचान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे और नहीं पहचानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अगर हमारा बुनियादी मुकद्दमा ये है तो उस मुकद्दमे के सही होने के लिए ईवल का होना ज़रूरी है इस दुनिया में। और अगर आप ये कहते हैं कि ये कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई है या किसी मादे ने बता दिया, तो फिर क्या इस कायनात के अंदर ईवल पॉसिबल था? क्योंकि इंसान जो है वो क्या कहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इंसानों को नहीं करने चाहिए, इसलिए ईवल एग्जिस्ट करता है। नहीं तो इंसानों की वायरिंग जो जिस तरह मादा है, मान ली पत्थर है, उसका कोई शऊर नहीं है, तो सारे इंसानों को एक ही तरह सोचना चाहिए था ना, कोई बुराई की तरफ ना सोचता। ये सारे अच्छाई होते, ये सारे बुरे होते। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं? कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है। इसलिए कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है कि तमाम इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ जीन म्यूटेशंस के नतीजे में वजूद में आते हैं। अगर आपने ये कहा वाजदी साहब कि अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तहान के लिए बनाया कि ये मुझे पहचानेगा या नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मदरसे में अपने तलबा का इम्तहान लेते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, लेकिन आपके अल्लाह ताला को तो इस इम्तहान का नतीजा भी पहले से पता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे मेरे सवाल का देखिए, मेरे सवाल का जवाब दें आप अगर लेके जाएंगे मुझे तकदीर के मसले पर, तो हम कभी भी इस सेशन को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। ईवल क्यों एग्जिस्ट करता है? आपका जो वर्ल्ड व्यू है उसके एतबार से ईवल कैसे एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है कि ईवल कोई एब्सोल्यूट टोटलिटी में टर्म ही नहीं है
कि आप जिस तरह ये माइक एग्जिस्ट करता है, जिस तरह ये घड़ी एग्जिस्ट करती है, जिस तरह मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इस तरह ईवल जो है एब्सोल्यूट टोटलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं पाकिस्तान में, अगर मैं इंडिया में किसी की बीवी का हाथ चूमता हूँ तो ये ईवल है। अगर मैं फ्रांस में किसी की बीवी का हाथ नहीं चूमता हूँ तो मुझे मैनर्स नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन में सूअर का गोश्त खाता हूँ तो ये ईवल है। शराब पीता हूँ तो ये ईवल है। लेकिन अगर यही काम मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस है। तो ईवल अपनी, अगर आप इंसाफ ना करें तो, अगर ईवल, इंसाफ जो है वो इंसानों का मजहर है ना। आप इंसाफ ना करें, ईवल है कि नहीं ऑब्जेक्टिवली? इंसाफ की जरूरत कब होती है? इंसाफ की जरूरत तब होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान का हक खाता है। और दुनिया के तमाम जो एथीस्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंसाफ, आप मेरी बात का जवाब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपके मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसाफ की आपको जरूरत कब होती है। जाहिर सी बात है, जब जुर्म होता है तो इंसाफ की जरूरत होती है। क्या आप इंसाफ न करने को ऑब्जेक्टिवली ईवल मानते हैं या सब्जेक्टिव ईवल मानते हैं? ऑब्जेक्टिवली ईवल मानते हैं। अभी तो आपने कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल नहीं होता। ईवल जो है किसी काम के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो जब पोर्क खाना, आपने सारी मिसाल किसी काम की दी है ना, तो इंसाफ करना भी तो एक काम है ना। जब आप उस काम को, जब आप उस तकाजे को पूरा नहीं करेंगे, जब आप किसी पर जुल्म करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद इंसाफ की जरूरत पेश आएगी। ठीक है। जब बुराई अपनी टोटलिटी, देखिए मेरी बात सुनिए, जब सूअर का गोश्त खाने, मेरी बात आप समझ गए? मैं समझ गया, मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूं कि जो सूअर का गोश्त खाना है उस पर अगर मुझे मतून किया जाएगा और मुझे जज किया जाएगा, सब्जेक्टिव है ना वो तो, हम तो खुद ही मान रहे हैं सब्जेक्टिव है। मुझे ये, लेकिन आपने ये कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी जो जजमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। तो यानी इंसाफ ना करना, एक आदमी इंसाफ नहीं कर रहा है, क्या इसको आप ऑब्जेक्टिवली ईवल मान रहे हैं? आपने भी कहा मान रहे हैं। मैंने कहा कि इंसाफ जो है वो सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है, सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है, और इंसाफ के जो तकाजे हैं, ठीक, वो इंसाफ किसी भी तरह हो सकता है। मुझे ये बताइए, लेट मी हेल्प यू एज वेल, कि एक इंसान को यहां पर कत्ल कर दिया जाए या कि दुनिया के किसी कोने में कत्ल कर दिया जाए, उसके इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, इस तरह मसलन हिटलर ने 6 मिलियन लोगों को मारा, उसने कहा मैंने इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह अगर दुनिया के किसी दूसरे कोने में शराब पी जाए और यहाँ शराब पी जाए तो इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। इसीलिए इंसाफ, लेकिन बात हो रही है इंसाफ, उसके तकाज़ों की बात नहीं हो रही है। कंप्लीट ना, कि जब ईवल जो है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन उस ईवल की जो जजमेंट है कि आपने इंसाफ के पलड़े में उसको लाना है, वो एक क्या कहते हैं, मेरे नजदीक एक ऑब्जेक्टिव चीज है। अब इस बात को थोड़ा सा नैरो डाउन वापस की तरफ करते हैं कि आपके नजदीक इस कायनात के अंदर खुदा की मौजूदगी इसलिए जरूरी है कि जो ईवल है उसको बाकायदा पनिश किया जा सके, उसको बाकायदा लगाम डाली जा सके। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसलिए चूंकि इस कायनात में जो आप खुद ही कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली ईवल मौजूद है, ये ईवल कभी मौजूद ना होता, कायनात एक हालत पर रहती, या तो उसके अंदर सिर्फ गुड होता या उसके अंदर सिर्फ ईवल होता। इस कायनात के अंदर दोनों चीजों का वजूद होना इस बात की दलील है कि कायनात खुद से खुद वजूद में नहीं आई है। इस कायनात क्योंकि कायनात मादी है, मादी को क्या लेना देना ईवल से? अगर ये मोबाइल जो है सैमसंग ने बनाया है तो उसके सारे मोबाइल जो हैं एक तरह के होंगे और ये सैमसंग की क्रिएशन का सबूत हैं। अगर ये तमाम इंसान जो हैं खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका कोई क्रिएटर नहीं है। तो नोट और S21 दोनों एक ही हैं क्या? जो नोट 10 और S21 दोनों एक ही है। वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना? नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होमो सेपियंस, अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस भी अलग है। अगर नोट 10 की परफॉर्मेंस अलग है और S22 की परफॉर्मेंस अलग है। साहब, अगर तमाम होमो सेपियंस को खुदा ने बनाया है तो उनकी परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर तमाम होमो सेपियंस जो हैं इवॉल्व हुए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन होनी चाहिए, और उसी वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है। तो मेरा दावा हुआ ना सर, मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। उसी परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है, और उसकी जो जजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है। अब ये बात, आपकी बात का जवाब हो गया। आपने मेरी बात, आप मेरी दलील दे रहे हैं। अब आप मुझे, ये तो आपने अपने गोल में स्कोर कर दिया। मुझे लग रहा है कि आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। नहीं, आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यही साबित नहीं कर पाए कि इस कायनात को, ये मेरे ख्याल से इसको ऑडियंस पे छोड़ दीजिए
कि साबित कर पाए या ना कर पाए? सर मुझे समझना है ना, अब ऑडियंस तो कर ऑडियंस लेंगे। को नहीं समझना। नहीं, ऑडियंस को तो आपकी गुफ्तगू से समझना है, मेरी गुफ्तगू से समझना है, मैं भी तो आपसे कुछ सीखने आया ना। जी। हमारे नजदीक जो है इस कायनात को किसी कॉन्शियस एंटिटी ने नहीं बनाया है। ठीक। आपके नजदीक इस कायनात को एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया है, और उसके बावजूद उसमें ईवल और गुड एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। अगर इस कायनात को किसी एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया होता तो उसके अंदर जो सलाहियतों का इजहार होता वो प्रेडिक्टेबल होता। यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे मैंने यही तो मेरा सवाल है आपसे जनाब। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। कलाम का सहारा लेने की जगह नहीं, गिव मी 1 सेकंड। मुझे आपने कहा कि अगर कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता, कोई अनकॉन्शियस बीइंग होता, तो इस कायनात के अंदर ईवल नहीं होता, वो कायनात एक ही जैसी रहती, राइट? नहीं, मैंने आपने उलट पकड़ा है। अगर इस कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता तो इंसानों के अंदर जो बिहेवियर होता यूनिफॉर्म होता। चूंकि इंसानों के अंदर तनव्वु है, इंसानों के रवैयों के अंदर ये बात इर्तका का सबूत है कि हर बंदे का IQ लेवल डिफरेंट है, EQ लेवल डिफरेंट है, जीन म्यूटेशन डिफरेंट है, उसका कोई क्रिएटर नहीं है, उसका कोई कॉन्शियस क्रिएटर नहीं है। ये बात हो गई। बात हो रही है ईवल की कि अगर कायनात खुद से वजूद में आ जाती तो वो किसी ना किसी एक स्टेट में वजूद में आती ना, कि या तो सारे के सारे ईवल होते, उसमें वेरिएशन हो सकता है, या सारे के सारे अच्छे होते, उसमें वेरिएशन। साहिल के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके अंदर जो साइज वेरिएशन होती है, जो उनके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन वेरिएशन होती है, वो रैंडम होती है ना। है तो सारे पत्थर ना, है तो सारे पत्थर एग्जैक्टली। तो वो जो वेरिएशन, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये वाले पत्थर जो है ये तो ये पत्थर है, वो वाले पत्थर नगीने हैं। वाजिद साहब, अगर आपने ये कहा था कि अगर इस कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो तमाम लोग जो हैं वो या तो अच्छे होते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, सॉरी, मैंने ये नहीं अगर इस कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो इस कायनात के अंदर जो मुतनव्वे लोग पाए जाते हैं, ये आपने कहा, राइट? मैंने ये कहा है कि अगर इस कायनात को, चूंकि इस कायनात को क्रिएटर ने बनाया है, इसलिए ईवल और वर्च्यू या गुड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस कायनात, ये कायनात खुद से बनी होती तो इस कायनात में ईवल और वर्च्यू दोनों एग्जिस्ट न करते, एक करता। तो इसका मतलब ये है कि ईवल का जो क्रिएटर है वो गॉड है। हमारा तो मुकद्दमा यही है। हम तो उसको खालिक शर भी मानते हैं, खालिक खैर भी मानते हैं, लेकिन कासिब शर, गॉड इज ईवल। यही बुनियादी गलती है। चूंकि अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना एग्जाम की, तो क्या मैं आपके नजदीक, क्या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, होल्ड ऑन, क्या मेरे स्टूडेंट्स हक बजा नहीं होंगे कि वो कहें कि हमारे टीचर को कुछ नहीं पता, उसने 3 जो है गलत। मुझे ये बताइएगा कि तो खल्क़ शर बुरा नहीं है, कसबे शर बुरा है। यानी मेरे अंदर, और ये कॉमन सेंसिकल बात है, मेरे अंदर जो शर करने की सलाहियत पैदा करने वाला है वो शर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस शर को एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो शर है। बिल्कुल। अगर एक बंदा क्लाशनकोफ बनाता है तो वो शर नहीं है, लेकिन अगर बंदा क्लाशनकोफ से फायरिंग करता है और गलत जगह फायरिंग करता है तो शर है। क्या आर्मी दुनिया में, क्या आपके नेशन स्टेट थ्योरी के मुताबिक क्लाशनकोफ आर्मी के लिए जरूरत नहीं है? क्या अगर आपके ऊपर दुश्मन हमला करे और आपके पास क्लाशनकोफ हो तो क्या आप नहीं मारेंगे? मेरे नजदीक तमाम जो दुनिया की अफवाज हैं और दुनिया का जो तमाम असलहा है वो इंसानियत को मारने के काम आता है, और आपकी तो जन्नती तलवारों के वेलकम टू यूटोपिया व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली एस्टैब्लिश बात कर रहा हूं। मुझे बताइएगा कि कायनात के वजूद का कोई प्रॉपर मजहर है और वो खुदा है। हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो फलसफा अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं उस फलसफे की बुनियाद पर इस कायनात के क्रिएटर को हम जैसे कुफार पहचान सकते हैं? जो कि आपके पास कॉमन सेंस की कमी है मेरे भाई। और इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया था कि आप ट्रूथ को कैसे जान पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा, हालांकि आपको मालूम है कि ट्रूथ जानने का आपके पास एक ही पैमाना है और वो है साइंस। आप उसको नहीं कहना चाहते थे, ठीक है। कॉमन सेंस आपकी जबान से निकल गया तो आप कॉमन सेंस पे रहें। मैं अपने नाजरीन के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जरूर दिखाना चाहूंगा, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के इख्तिबास से आप भी देख सकते हैं, साइंस doesn't have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. In most religion, ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। स्टेटमेंट मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, जो कि आप पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं कि साइंस does not have the process to prove or disapprove the existence of religious God. ठीक है, सॉरी जो नेचुरल गॉड है। ओके, एग्जैक्टली। मुझे ये बताइएगा कि ये तो मैं भी कह रहा हूं।
आगे तो पढ़ लीजिए, यही तो मैं कह रहा हूं, आगे पढ़ लीजिए। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन। ठीक है, तो बात हो रही है मैं भी यही कह रहा हूं कि जो आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि साइंस को हम रिलीजियस गॉड को डिसअप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एथीस्ट है वो मजहबी खुदा को डिसअप्रूव करता है, और बीइंग एन एग्नोस्टिक कैसे करता है? साइंस है ना, साइंस के जरिए। साइंस को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइंस एकेडमी की ये इख्तिबास है, गॉड के लिए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, गॉड के लिए। मैं तो आपने सुन लीजिए, मैं रिलीजियस पैराडाइम के बाहर मजहबी खुदा को साइंस के जरिए डिस्प्रूव कर सकता हूं, आपने अभी बोला। और अभी मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इख्तिबास दिखा दिया, इन मोस्ट रिलीजन। इसका मतलब ये कि इस इख्तिबास के अंदर रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आपसे बढ़कर मोटी चीज नहीं है। तो जब वो ये कह रहे हैं, जब ये साइंसदानों का ये मुत्तफिका मौकिफ इस वेबसाइट के ऊपर उनके इख्तिबास में आ गया कि आप रिलीजियस खुदा को भी साइंस के जरिए डिस्प्रूव नहीं कर सकते, तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा को मानेंगे जब मुझे लगता है कि मैं रिलीजियस गॉड को साइंस के जरिए डिसअप्रूव कर सकता हूं। ये आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि साइंस के अंदर दलील है। साइंस के अंदर कोई भी क्या कहते हैं हतमी चीज नहीं होती है, और साइंस जो है वो अपने आप को बतदरीज प्रोसेस के जरिए बेहतर करती चली जाती है। आपको याद होगा, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के बजाय आप अपनी साइंस पर एतमाद करते हैं। आपको याद होगा कि साइंस जो है कभी ईथर की मौजूदगी का दावा किया करती थी। हम तो साइंस को मानते ही एवर चेंजिंग है, ठीक है। और जो आप रिलीजन को एब्सोल्यूट मानते हैं, तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वाजदी साहब कि जो मजहबी खुदा है उसकी मौजूदगी को हम साइंटिफिक रैशनल से डिसअप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इस कायनात का अगर कोई क्रिएटर है तो उसके बारे में हमारे पास उसे प्रूव और डिसअप्रूव करने का फिलहाल कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या मेथड नहीं है ना। ये बात, इस इख्तिबास को आप मुस्तरद कर रहे हैं साइंस एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अपना मौकफ दे रहा हूं। इस इख्तिबास को मुस्तरद माने, मैं आपको अपना अगर ये उससे मुस्तरद होता है तो ये आपकी मर्जी। नहीं, आप मुझे बता दें सर, आपका ही मौक़िफ़ पूछ रहा हूं कि ये इक़्तिबास आपके नज़दीक काबिल कबूल है या आप इसको जो है रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं? मेरी बात के जवाब के नतीजे में ये मुस्तरद होता है, ये मुस्तरद नहीं होता है, हो रहा है या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। फैसला आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि हम साइंटिफिक रैशनल की मौजूदगी में अगर रिलीजियस गॉड को हम मुस्तरद कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही वाज़े और ऑब्जेक्टिव बात है। मुझे अपने हिसाब से बता दीजिए कि आपके इस मौक़िफ़ से ये इक़्तिबास मुस्तरद हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि अगर इस क्या जैसे कि इसमें लिखा है कि ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन्स इज सुपरनैचुरल। साइंस का मसला जो है ना वाजदी साहब, वो वाई नहीं है, साइंस का मसला हाउ है। और आप मुझसे मजहब से पूछ रहे हैं कि हाउ बताएं। एग्जैक्टली, क्योंकि मजहब तो बता सकता है ना, मजहब तो बता सकता है कि वाई, मजहब ने तो दावा किया है कि भाई हमने इंसानों को बनाया है, हमने इस कायनात को बनाया है। जब हम पूछते हैं कैसे बनाया, कहते पता नहीं। जब हम बताते हैं कहां बनाया, कहते पता नहीं। जब आपके दावे की मौजूदगी को जब हम टेस्ट करते हैं साइंस की बुनियाद पर, कि जिसका काम रैशनल की बुनियाद पे, जानना है, ना बुनियाद पे, अक्ल की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे। आप देख रहे हैं कि कंफ्यूजन कितना है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते, चलो ठीक है, हमने मान लिया। जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिस्प्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि आप टोकरी में डाल दिया जाए, तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी? अब क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? तो ये जो हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है, इसको नाम दिया जाता है ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। और इसके अंदर आप अपनी आसानी के लिए स्क्रीन पर दे सकते हैं कि द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली, और ये 100% ट्रू है। आप भी इमेजिन कर रहे हैं, आप भी इमेजिन कर सकते हैं, चाहे आप खुदा के वजूद को न मानते हो, ये ऑब्जेक्टिवली 100% ट्रू है। नंबर 2, द सुप्रीम बीइंग इज इन द पॉसिबल वर्ल्ड। चूंकि हम उसको यानी परसीव कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो यकीनन वो आलम इम्कान में होगा। अगर वो आलम इम्कान में नहीं तो उसको परसीव नहीं किया जा सकता। और आप भी इसको तस्लीम करते हैं कि खुदा का वजूद मुमकिन है। तो इसका जो नतीजा निकला वो ये कि द सुप्रीम बीइंग मस्ट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। वाई? इसकी वजह यह है कि अगर आप ये तस्लीम ना करें कि सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में, तो फिर सुप्रीम बीइंग नहीं है, आप सुप्रीम बीइंग है, जबकि हम अपने आप को लोअर बीइंग मान रहे हैं और सुप्रीम बीइंग को सुप्रीम बीइंग मान रहे हैं। तो अगर हमने खुदा के वजूद को नहीं तस्लीम किया तो इन दोनों मुकद्दमात में से कोई एक मुकद्दमा गलत साबित हो जाता है, जबकि दोनों 100% एक्यूरेट है। हमने अपने आप को लोअर बीइंग कहां तस्लीम किया? आप सुप्रीम बीइंग है। मैंने तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं किया ना किसी से। मुझे ये बताइएगा कि आप सुप्रीम बीइंग है। मैंने ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि
इंसान जो है उसने अपने आप को किससे सुप्रीम कर रहे हैं, किससे लोअर कर रहे हैं? आपने ये किया जी आलम इम्कान में खुदा एग्जिस्ट कर सकता है, आलम इम्कान के अंदर कार्टून कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नहीं, मुझे मैंने आपकी बात के बीच में नहीं टोका। आलम इम्कान के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और आलम मौजूद के अंदर, सर मुझे मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम अप्रिशिएटिंग सर, नहीं, यू आर नॉट। आई एम नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड व्हाइल यू आर। चले, आपको अगर मेरे एप्रिशिएशन से प्रॉब्लम है तो मुझे ये बताइएगा कि आलम इम्कान के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो आलम वजूद के अंदर एग्जिस्ट करना किस तरह से जरूरी है? और ये हमारा ये दावा कब आपकी नजर से गुजरा कि हम चूंकि इंफीरियर बीइंग है इसलिए सुपीरियर बीइंग का एग्जिस्ट करना जरूरी है? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। आपने दो एतराज़ात किए हैं। पहला एतराज़ ये किया कि हमारा दावा ये कब है कि हम सुपीरियर बीइंग इंफीरियर बीइंग है। दूसरा आपने कहा कि किसी भी चीज़ के इमेजिन कर लेने का मतलब ये कहाँ होता है कि वो फिर मौजूद ही हो। ठीक है, इन दोनों सवालों का जवाब लीजिए। पहले सवाल का जवाब, मेरा जो पहला मुकद्दमा है स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली। आप दावा करें या ना करें, लेकिन आप एक सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर कर सकते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुनिया भर में दावा करते फिर रहे हैं कि जी सुप्रीम बीइंग है। अगर दावा कर रहे होते तो मैं और आप ये वाला आर्ग्यूमेंट ना कर रहे होते, ये डिस्कशन ना कर रहे होते। सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर किया जा सकता है और वो सुप्रीम बीइंग जो हम नहीं है उसका तसव्वुर ऑब्जेक्टिवली किया जा सकता है। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल आपने ये किया कि किसी भी चीज़ का अगर तसव्वुर किया जाए तो उसका क्या वजूद होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर उस चीज़ का ऑब्जेक्टिवली तसव्वुर किया जाए तो उसका वजूद ज़रूरी है। और खुदा जो मरकज़ी खुदा है, चाहे आप उसको मजहबी न माने, लेकिन जो मरकजी खुदा है उसका तसव्वुर हर इंसान करता है। आप भी करते हैं। आप खुदा को नहीं मानते, एग्नोस्टिक होंगे वो भी करेंगे, और जो मजहब को मानते हैं वो भी करेंगे, जो हिंदू होंगे वो भी करेंगे, और पहला इंसान भी करेगा और आखिरी इंसान भी करेगा। अगर आपके नजदीक पहला इंसान वजूद रखता है तो ये ऑब्जेक्टिवली है। मिकी माउस और मिनी माउस आपने जो उनकी मिसालें दी हैं, इनको ऑब्जेक्टिवली कोई परसीव नहीं करता इन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। इसलिए जो आपने एग्जांपल दी है ये गलत दी है। आप खुदा को ऑब्जेक्टिवली कैसे परसीव करते हैं? सुप्रीम बीइंग मानते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि उस सुप्रीम बीइंग जो थी वो खुद ब खुद बन गई। वाह, ये आपके आर्गुमेंट का जवाब है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक सुप्रीम बीइंग जो है, जो एक बीइंग होती है, मुझे अब मजाक उड़ाने की जगह अगर जवाब दे दें तो मुझे ज़्यादा, सुप्रीम बीइंग खुद ब खुद बन गई। मैं वाकई बहुत बेहतर आपसे वो कर रहा था एक्सपेक्ट। मैं भी। तो अब अगर आप ये मुझसे सवाल करेंगे, मेरे इन जवाबों के एतराज़ के तौर पर आप ये बात रखेंगे कि अच्छा सुप्रीम बीइंग क्या खुद से खुद बन गई? जी हाँ, वैसे बताएं। ये मैं उस वक्त एतराज़ होता जब मैं ये कहता कि खुद सुप्रीम बीइंग बनी थी। तो आप ये कहते खुद से खुद बनी थी या किसी ने बनाया था? इल्मुल कलाम हो गया ना। तो हम तो व्हाट डू यू मीन बाय इल्मुल कलाम हो गया? मैं आपसे कहूंगा तो ये तो साइंस हो गई ना, मैं कह सकता हूं। तो ये भी कोई बात हुई। और आप ठहरे आप अगर ये कहें और आप ठहरे इल्मुल कलाम के दुश्मन, जो कि कॉमन सेंस मान रहे हैं कि इल्मुल कलाम कॉमन सेंस है और साइंस कॉमन सेंस नहीं है। मैं मानता हूं उसको, लेकिन साइंस की जो सारी थ्योरीज हैं वो कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं साइंस और इल्मुल कलाम के दरमियान डिबेट नहीं करना चाहता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये आपका बहुत मशहूर जुमला है कि आप रूल्स के पीछे चुप, आप इसके पीछे चुप रहे हैं। यानी जब आपके सामने दलील आती है और आप बेबस हो जाते हैं तो आप ये कहते हैं आप उसके पीछे चुप रहे हैं। खैर वो तो मैंने किसके पीछे छुपा हूं? सुन लीजिए, आप साइंस के पीछे इतनी देर से छुप रहे थे। अच्छा, साइंस दलील नहीं है? अब ये नहीं है, खुदा के वजूद में साइंस दलील नहीं, मैं साबित कर चुका हूं। अच्छा, अब वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, कहते हैं जी वही ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई अगर खुदा के बारे में हम ये कहते कि उसके वजूद का आगाज हुआ है, तो आप मुझसे ये सवाल करते कि कैसे हुआ है। जब हम ये कह रहे हैं कि उसके वजूद का आगाज ही नहीं हुआ तो ये सवाल तो इररेलेवेंट है, ये सवाल ही गलत है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो खुदा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो हमेशा से था। इस दलील का जवाब है आपके पास? और हमेशा रहेगा। क्योंकि आपने मुझे यही नहीं समझाया ना कि जो सुपीरियर बीइंग है वो हमेशा से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, और आलम इम्कान के अंदर ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसके नतीजे में आपने ये इन्फर किया है कि क़यामत के बाद भी वो हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। मुझे बताइए, मुझे बताइए कि जो सुपीरियर बीइंग है वो हमेशा से खुद ब खुद से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है आपके तसव्वुर के मुताबिक? ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसने खुद से खुद वजूद नहीं हासिल किया, बल्कि किसी ने वजूद बख्शा उसको, थोड़ी देर के मान लेते हैं, तो फिर इन्फिनिट रिग्रेस है सर। एग्जैक्टली, हमारे पास तो यही आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। ये आपके पास नहीं है, हमारे पास तो हल है। एग्जैक्टली, खुदा है। बिल्कुल है, इसलिए कि आपके नजदीक जिस खुदा के इनकार का जो पैमाना है वो साइंस है, और साइंस खुद कह रही है कि ये पैमाना नहीं है। आप उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना नहीं है, और हम उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना है। मेरे और आप में जमीन आसमान का फर्क है जो हम बात कर रहे हैं। नहीं, जमीन आसमान का फर्क इसलिए नहीं है कि आपने कहा था कि जो मादी वजूद होता है उसका कोई ना कोई क्रिएटर होता है, और जो गैर मादी वजूद होता है उसका कोई क्रिएटर नहीं होता है। मैंने आपने ये कहा था, आपने मुझे बात पूरी करनी थी। अगर गैर मादी वजूद का कोई क्रिएटर नहीं होता है तो फिर इनफिनिट रिग्रेस का जो आर्गुमेंट है
वो आप मुझ पर फिट नहीं कर सकते। वो आपको ये साबित करना है कि चूंकि आपका खुदा गैर मादी वजूद में एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर तो इन्फिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं होता। और अगर नहीं होता लागू तो मुझे ये बताइएगा कि वो गैर मादी वजूद खुद बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं। ये आप भाई आप मतलब मुझे हैरत हो रही है कि आप मेरे बेसिक से आर्गुमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो दलील दे रहे हैं ना वो मेरी दलील है, आपकी दलील नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप ये कह रहे हैं कि जो अगर खुदा मादी होता, मैंने उसके जवाब में ये कहा कि उसका भी फिर कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए था, और अगर वो क्रिएटर होगा तो फिर उसका भी क्रिएटर होगा, इस सिलसिला चलता रहेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस यहां अप्लाई होती है, यहां अप्लाई। और अगर खुदा गैर मादी है तो उस पर तो इन्फिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, इन्फिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर। आपने एक ऐसा इमेजिनरी गॉड बनाया है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। इन्फिनिट रिग्रेस आपके मुकद्दमे पर अप्लाई हो रही है, मेरे ऊपर नहीं। ये आपके नैरेटिव पर अप्लाई हो रही है। मैंने जब आपसे गुफ्तगू आप साबित कर दीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा, हम इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज then God must have a cause. No. And if there is, sir, wrong. Let me complete ना। बर्टन रसल ने अपनी किताब Why I Am Not Christian में लिखा है कि if everything must have a cause, then God must have a cause. And if there is anything without cause, say God, then idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, then why not this universe? मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। Infinite regress यहाँ पर अप्लाई होती है, ये उस गॉड की बात कर रहे हैं बर्टन रसल। लेकिन आप मेरे सामने एक ऐसा सुपर नेचुरल नॉन मेटीरियल गॉड लेकर आ रहे हैं जो इस मेटीरियल वर्ल्ड को अदम से वजूद में लाया है, लेकिन उसको खुद वजूद रखने के लिए किसी टाइम और स्पेस की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर उसको खुद में वजूद में रखने के लिए किसी मेटीरियल वर्ल्ड की जरूरत नहीं है तो वो इस मेटीरियल वर्ल्ड को उसने तख्लीक क्यों किया? इन्फिनिट रिग्रेस को आप सही मानते हैं? मेटीरियल वर्ल्ड में यस। मटेरियल वर्ल्ड में सही मानते हैं? जी हाँ। सही मानते हैं आप? जी, मटेरियल वर्ल्ड में यस, बिल्कुल सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। आर यू श्योर? जी ओके, ये भी मेरे लिए बड़ा इंकिशाफ है। ठीक। और वो इसलिए कि अगर मटेरियल वर्ल्ड में इन्फिनिट रिग्रेस होगा तो आप कभी वजूद में नहीं आएंगे, और आप मौजूद हैं। अपनी बात को एक्सप्लेन करें। मैं आपको मुख्तसर समझा देता हूँ, जो कि आपने कहा एक्सप्लेन करें। काश के मेरा 10 साल का बेटा होता तो आपको एक्सप्लेन करता कि इतनी मामूली सी चीज़ है कि 10 साल के बच्चे हमारे यहाँ जानते हैं इस चीज़ को। डोमिनो इफेक्ट को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, डोमिनो इफेक्ट तो सुना ही होगा आपने। तो सर, अगर आप इन्फिनिट डोमिनोज एक जगह रख लें तो जब वो इन्फिनिट होंगे तो चूँकि उसमें कोई फ़र्स नहीं होगा, जब आप उसको गिराएंगे एक डोमिनो फिर दूसरा, इसी को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। तो चूँकि उसमें कोई फ़र्स नहीं है जहाँ से उसका आगाज़ हुआ है, तो कोई लास्ट भी नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो अगर आप मादी दुनिया में इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हो जाएं, इसको एक दूसरी मिसाल से समझ लीजिए कि मसलन हमारा जो वजूद है वो हमारे माँ बाप की वजह से है, वो कॉज है, उनका कॉज उनके, और इस तरीके से सिलसिला चलता रहे। तो चूंकि कहीं पे रुकना नहीं होगा तो हमारा भी वजूद नहीं हो सकता। हमारे वजूद के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुके। तो असल में आपने बड़ी ही प्यारी एग्जांपल दी है कि जो डोमिनो इफेक्ट के अंदर तमाम जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वो इक्वल डायमेंशन के होते हैं। ठीक है, और जो उसमें से जो फर्स्ट मूवर होता है वो भी उसी डायमेंशन का होता है जिसके बकिया ब्लॉक्स उस डायमेंशन के होते हैं। तो आप अपने आर्ग्यूमेंट के ज़रिए मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैस और खुदा के जो डायमेंशंस हैं वो बराबर हैं, इसलिए वो फर्स्ट कॉज के तौर पर एग्जिस्ट करता है। अगर आप तो आपका तो ये मुकदमा ही नहीं है कि इन्फिनिट रिग्रेस तो आपके खुदा पर लागू ही नहीं होती है। जब आपके खुदा के ऊपर इन्फिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती है तो आपके खुदा की जो मौजूदगी है, जो कि एक गैर मादी वजूद है, जब मैंने आपसे ये पूछा गुफ्तगू में कि एक गैर मादी वजूद मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आता है, तो आपने कहा कि उसके हुक्म से सब कुछ होता है, जो कि एक बहुत ही बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये सब कुछ उसके हुक्म से होता है, जब हम ये पूछते हैं कैसे होता है तो आप उसको बताने से गुरेज करते हैं। तो इन्फिनिट रिग्रेस की जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के उस मादी वजूद के ऊपर अप्लाई हो सकती है, जो कि मैंने बर्टन रसल के कोर्ट में कहा था। आपके नज़दीक वाजदी साहब जो खुदा है वो गैर मादी है, तो उसके ऊपर हम इन्फिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं कर सकते हैं। वो आपके जहन का बनाया हुआ एक फर्जी करैक्टर है जिसके ज़रिए आप दावा कर रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने फिजिकल मज़ाहिर हैं वो वजूद में आते हैं। जब हम आपसे पूछते हैं वो कैसे वजूद में आते हैं तो आप उसे बताने से गुरेज करते हैं। वाजी साहब, ठीक, आपकी बात मैंने तसल्ली से सुनी, और आपने ये बात कही इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से और डोमिनो इफेक्ट की जो मैंने एग्जांपल दी थी उसके ताल्लुक से कि चूंकि सबका डायमेंशन एक है, सब एक ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। गलत कहा था? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो क्या वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो लागू नहीं हो सकता? राइट?
कहाँ पर? अगर एक ही डायमेंशन में सारे डोमिनो एग्जिस्ट करें तो वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो सही नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये आपने थोड़ा सा अपने तसव्वुर के अंदर मॉडिफिकेशन की है, जो कि पहले आपने कहा नहीं मादी वजूद के अंदर हम इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हैं। अब जब मैंने एक मिसाल मादी वजूद की दे दी तो आपने फौरन थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। मैंने ये मॉडिफिकेशन मैं अपनी बात कर लेता हूं मॉडिफिकेशन सर, मैं किया अपनी कि बात जो मुकम्मल कर फर्स्ट लेता हूं कॉज है सर, वो खुदा नहीं है। जो लॉ आप मेरे ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने ऊपर भी कर लें। जी जी। तो अब ये है कि हम, आपने जो दावा किया कि मादी दुनिया में इन्फिनिट रिग्रेस दुरुस्त है, ठीक है। अब मैं उसकी एक और मिसाल दे देता हूँ। वो मिसाल ये है, और वो ये कि अगर आप बल्कि सवाल है मेरा, मिसाल, क्या आप मल्टीवर्स थ्योरी से किसी 0.1% मुत्तफिक हैं? हमारे पास मल्टीवर्सेस की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। मुत्तफिक नहीं है आप? नहीं, हमारे पास मौजूदगी का सबूत नहीं। ओके, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मादा खुद को वजूद बख्श सकता है? नहीं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए? इसलिए कि हमें पता नहीं है। मैंने आपको यही बताया कि जब मैं कहता हूँ कि हमें नहीं पता है, जब साइंस है वो हाउ को एक्सप्लेन करती है। हाउ ठीक को? है, जी हाँ। तो हाउ डिड वी कम हियर? एग्जैक्टली, मुझे ये बताया हाउ डिड वी कम हियर। नो, आई एम आस्किंग यू। हमें नहीं पता। आपने क्यों नहीं पता सर? आपको तो आपने दावा किया ना, आपको तो ये पता है ना कि 13 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग हुआ था, आपको बिग पता बैंग है? हुआ, और आपको लगता है नहीं हुआ आपको ये था। पता है? नहीं हुआ, हमने उसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये आपने बताया हमें, तो ठीक है, हमने आपकी मालूमात को ले लिया, क्योंकि हमने साइंस में पीएचडी नहीं की, आपने की, तो आपने जो है वो एवोल्यूशन को नहीं लिया, तो आपने हमें ये बात बताई, हमने वो ले लिया, ठीक है। अब हमें ये बताएं कि भाई हम फिर मादा अपने आप को वजूद कैसे बख्शता है, कैसे अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करता है खुद ब खुद? मुझे ये बताइए। मुझे बता दीजिए। मुझे साइंस के पास इस वाई का जवाब नहीं है, ठीक है। साइंस के पास 10⁻⁻43 प्लांक सेकंड, जिसको हम प्लांक टाइम कहते हैं। हम ये आपको ये मैं बता सकता हूँ कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो 70,000 किलोमीटर पर सेकंड के रेट से एक दूसरे से अवे जा रही हैं। और जब हमने इस फिल्म को रिवाइंड किया तो वो 13 अरब 80 करोड़ साल बनते हैं, जिसके नतीजे में साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं कि हम एक नुक्ते के ऊपर मौजूद थे और उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद ये टाइम और स्पेस जो वजूद में आए हैं। आप ये कहते हैं कि उस एक्सप्लोजन से पहले एक फर्जी खुदा था जिसने इस एक्सप्लोजन का बाइस बना। क्या बाइस बना? मुझे तो ये पता, चलिए खुदा नहीं था, क्या बाइस बना? सर हमें नहीं पता। मैं वाजदी साहब आपसे ऑनेस्टली हम कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि हमें बिग बैंग के कॉज का पता है, हमें बिग बैंग के कॉज का नहीं पता। यानी दावा करते हैं बिग बैंग का, लेकिन नहीं पता कि कैसे हुआ। हमें ये नहीं पता। तो जब हम ये कहें कि आदम मौजूद थे तो, और ये कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता, तो हमारे ऊपर एतराज हो जाता है। आपके ऊपर एतराज इसलिए आपके डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि साइंस ह्यूमन है और साइंस ह्यूमन है, और जो आपका जो रिलीजन है वो आपकी बकौल डिवाइनली गाइडेड है। जब आपको नहीं पता और हमें भी नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि आप और मैं बराबर हैं, ठीक है। जो डिवाइन गाइडेंस है और जो ह्यूमन गाइडेंस है वो बराबर है। आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है, आपको तो पता होना चाहिए कि आप जो आदम जो है कैसे पैदा हुए। हमारे पास तो कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं है, आपके पास है ही नहीं। इसका ताल्लुक अपने ज़हन में बातें गढ़ी हैं। डिवाइन गाइडेंस का मतलब क्या होता है? कि आपको ऊपर से कोई बंदा आपके साथ गपशप कर रहा है, ठीक है। इसके आगे बस क्यों कर रहा हो? कोई नहीं कर रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए ना, थोड़ी देर फर्ज कर लीजिए ना, फर्ज करने में तो कुछ नहीं है, फर्ज तो आपने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, तो ये फर्ज कर लीजिए कि डिवाइन गाइडेंस है, क्या मतलब है इसका? आपके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक खुदा जो है इंसानों से गुफ्तगू कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर अब मैं बताऊं आप कबूल कर लेंगे? मैं कबूल नहीं, मैं सवाल करूंगा ना। अच्छा ठीक है। तो खुदा ने हमसे या इंसान से जो बिलवास्ता गुफ्तगू की है अंबिया और रसूलों के वास्ते से, वो इसलिए गुफ्तगू की, और मैं बता रहा हूँ कि डिवाइन गाइडेंस किसको बोलते हैं, वो इसलिए गुफ्तगू की है ताकि इस दुनिया के अंदर एक इंसान अच्छा इंसान कैसे बने, नंबर 1, नंबर 2 उसकी आखिरत में वो कामयाब कैसे हो। ये 2 चीज़ें हैं बस। इस दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई, इसी को बोलते हैं सआदत फिद्दारैन। ये डिवाइन गाइडेंस का इससे ताल्लुक़ है। जिस चीज़ का ताल्लुक़ इससे नहीं है वो डिवाइन गाइडेंस नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का प्रोसेस क्या है, इसका ताल्लुक़ ना हमारी इस दुनिया की भलाई से है ना उखरवी भलाई से। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि आपके पास गाइडेंस है लिहाजा आपको इसका इल्म होना चाहिए था। लेकिन प्रोसेस का दावा हमेशा आप करते हैं, यानी साइंटिस्ट करते हैं। अगर आप उस प्रोसेस को मुझे नहीं समझा पा रहे हैं कि एक चीज़ ने अपने आप को कैसे कॉज कर लिया, तो फिर आप अपने इस दावे को वापस ले लें कि नहीं हम भी
प्रोसेस का दावा नहीं कर सकते। आप मुझसे ये मुतालबा करते हैं, आपका खुदा जो है मुबैना खुदा मुझसे ये मुतालबा करता है कि मेरे कहने के मुताबिक तुम अच्छे और बुरे की तमीज़ करो, मेरे कहने के मुताबिक तुम इस ज़िंदगी के अंदर अपना टाइम गुजारो, तो हम उससे ये मुतालबा नहीं कर सकते हैं कि तूने हमें कैसे तख्लीक किया। जब हम उससे ये वो अपनी अपनी सारी बातें मनवाने को तैयार है, लेकिन जब हम उनसे कोई मुतालबा करते हैं तो वो जनाब कहता है कि इसका तुम्हारी भलाई से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा है ना वो। एग्जैक्टली। वो मेरा आपका दोस्त नहीं है भाई। मुझे ये बताइएगा कि आप अल्लाह ताला के यानी आप अपने दोस्त से आप अपने दोस्त से मुतालबा करें। अल्लाह ताला के तर्जुमान हैं, आपको इतना तो पता आपको ये अल्फाज आप मेरे मुंह में न डालें। ठीक है, मैं मजहब को तर्जुमानी कर रहा हूं, ना कि खुदा की। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला जो है अपने अंबिया और रसूलों के जरिए इंसानों से कलाम करने की जगह खुद सामने क्यों नहीं आता? अच्छा, अगर वो सामने आ जाता तो आप मान लेते? आराम से। अच्छा, मसले कोई नहीं। तो इसका मतलब ये कि आप एम्पिरिसिस्ट हैं। क्या है? एम्पिरिसिस्ट हैं आप। मैं ऑब्जेक्टिव हूँ फाजिद साहब। मुझे आप ऑब्जेक्टिव यानी अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो मानेंगे। जी हाँ। अगर नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे। जाहिर है। आपने अपने आप को देखा कभी? जी, शीशे में देखा। वो आपकी बॉडी है, आपको ही है। अच्छा, मुझ में और मेरी बॉडी में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आपका जो मुशाहिदा ज़ात है, जो आपका इनर सेल्फ है, वो बता दीजिए आपने शीशे में देखा हो। हम भी देख लें भाई अपना इनर सेल्फ, हम भी कुछ दिखाएं, हमें भी पता चले, कोई टेक्निक बताइए। इनर सेल्फ से क्या मुराद है आपकी? इनर सेल्फ वो चीज़ है कि जो खुश होती है, जो गमगीन होती है, वो इनर सेल्फ के जिसके ऊपर जो है यानी कभी गुस्सा तारी होता है, जो जेलस होती है, ये जो बॉडी है ये उस इनर सेल्फ का मजहर है। आप गुस्से का इजहार अपनी बॉडी के जरिए करते हैं, लेकिन गुस्से का जो सुदूर है वो आपके इनर सेल्फ से हो रहा है। तो अब अगर आप ये कहें कि नहीं मेरे अंदर तो ना गुस्सा होता ना मैं कभी खुशी होता, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके यहाँ ये सारी चीजें मौजूद हैं तो आप अपने इनर सेल्फ को के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, और ये कॉमन सेंस की बात है। खुद सामने क्यों नहीं आता? तो आप इनर सेल्फ को खुद सामने क्यों नहीं आता? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ कि आप अपने इनर सेल्फ को न देखे हुए मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? मुझे ये बताइएगा कि अपने इनर सेल्फ को मैं महसूस करता हूँ, ठीक है, अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर। जी। और अभी तो आपने देखने की बात की थी। मैंने खुदा को देखने की बात की थी ना। तो इनर सेल्फ को देखने की क्यों बात की? खुदा और इनर सेल्फ बराबर है? नहीं, आपने उसूल दिया। आपने उसूल दिया कि मैंने पूछा, मैंने कि आप किसी भी चीज को जब मानेंगे जब आप देख लेंगे, कहने का हाँ। मैंने इसीलिए पूछ लिया था, पहले ही कंफर्म करा लिया, मुझे मालूम था कि आप ये कहेंगे। अगर मैं ये कहूं कि मैंने खाना खाना है और आप मेरे आगे लोहे की बाल्टी रखते हैं तो आप कहेंगे खाएं। आपने तो कहा था कुछ मैं खाना है, तो आप जब खा रहे हैं तो खाएं। तो इसका मतलब ये आप इनर सेल्फ को आप, यही मैं कह रहा हूँ, इनर सेल्फ की गॉड के साथ फॉल्स इक्विवेलेंस है। एक गॉड को इंसानों के साथ राब्ता करने के लिए अंबिया और रसूलों की जरूरत क्यों पेश आती है? गॉड खुद अपने आप को सामने लाकर बता दे कि भाई मैं हूं। उसकी दो वजह मैंने आपको बताई, दो वजह बताऊंगा। पहली वजह तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने इनर सेल्फ के साथ गॉड को कंपेयर नहीं किया है। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में न डालें, बल्कि मैंने आपके इस उसूल को कि मैं जब देखूंगा तो मानूंगा, इसको डिबंक किया है। ठीक है, तो इस उसूल को डिबंक करने के लिए मैंने इनर सेल्फ की मिसाल दी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खुदा अगर सामने आ जाए, ठीक है, यानी वो इस जमानो मकान में आ जाए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस जमानो मकान की क़ुयूद में आने के बाद खुदा मुक़य्यद बन जाए, तो वो खुदा जो मुतलक है एंड एट द सेम टाइम आप उसको मुक़य्यद मानना चाहते हैं, तो क्या आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझते? अगर वो खुदा जो है वो इस ज़मानो मकान का मोहताज नहीं है, तो वो खुदा इस ज़मानो मकान के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस का जो तरीका इवॉल्व करके उसने जो ढूंढा है, तो इसका मतलब ये है खुदा इतना आपका बेबस और लाचार और मजबूर है कि वो इस ज़मानो मकान के अंदर जो है अपने इजहार को ला ही नहीं सकता। आपने ये कहा कि खुदा जो है वो सामने क्यों नहीं आ जाता, मैंने उसका जवाब पहले ही दिया कि आपका जो ये उसूल था कि वो मेरे पास डायरेक्टली फरिश्ता क्यों नहीं भेज देता उसको, वो एक बंदे के पास गार में छुप के भेजता है और कहता है जा बाकियों को बता दे, मेरे पास डायरेक्टली क्यों नहीं भेज देता? अच्छा, अगर आपके पास आ जाए तो इन भाई का भी ये सवाल होगा कि इनके पास exactly, हर एक के पास आ जाए। मेरा भी आए, कोई मसला है? सबके पास आए ना? कोई मसला है? नहीं, मेरे पास भी आए, सबके पास फरिश्ता आ जाए, exactly. हम सब प्रॉफिट्स बन जाए। नहीं, प्रॉफिट्स ना बन जाए ना, फरिश्ता तो प्रॉफिट के बाद आता है। आपका मकसद प्रॉफिट भेजना है या आपका मकसद इंसानों की इस्लाह है? जब सबके पास फरिश्ता आ जाएगा तो इंसान को हिदायत के लिए जरूरत ही क्या है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जब सबके पास फरिश्ता आ जाएगा, सबके पास फरिश्ता आ जाएगा, ठीक, तो उसके बाद तो ये दुनिया जन्नत। चूंकि मकसद खुदा का हर इंसान को गाइड करना ये नहीं है क्रिएशन का मकसद।
इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद है इम्तिहान के अपनी तुम मर्जी से खुदा को तलाश करो और सही खुदा तक पहुंचो, यह है। इसलिए बाज अफराद के पास, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, रसूलों के पास अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा। अगर हर इंसान के पास फरिश्ता आता, हर इंसान के पास फरिश्ता आता, तो इस दुनिया के अंदर ना कोई उम्मती नहीं होती, बल्कि सारे के सारे प्रॉफिट्स होते। और अगर सारे के सारे प्रॉफिट्स होते तो इस दुनिया के अंदर शर का वजूद नहीं हो सकता था। फिर हमारे इम्तिहान का मकसद क्या? फिर हमें दुनिया में आने की जरूरत क्या है? हम जन्नती में रहते ना। इंसान की आप ये कहिए, आपका जो सवाल है ना वो ये होना चाहिए, का मकसद क्या है? आपकी इंसान की तख्लीक मैं का आपको मकसद सही क्या सवाल है? समझाता हूँ। जी, जी। आप सही सवाल ये करें, ये सही सवाल ये करें कि भाई हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? हम तो जन्नती में रहते हैं। मैंने यही अगर पूछा आप ये आपसे, सवाल कर रहे इंसान होते, की तख्लीक का मकसद क्या है? इम्तिहान, जिसका नतीजा उसे पहले ही पता है। बिल्कुल। तो ये कैसा इम्तिहान हुआ? मुझे पता है अपने स्टूडेंट का नतीजा, मुझे मालूम है इनमें कौन फेल होगा कौन पास होगा, जबकि मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है। तो इसका मतलब हम मजबूर महज हुए? नहीं। अच्छा, हम कादिर हुए, बिल्कुल, जिसका नतीजा उसे पहले पता है। जी ठीक है, चलें आपको नहीं फिर। समझ में, अब मैं समझाता हूँ आपको। मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू जो है समझना फिर चाहेंगे इस चीज़ को? मसला तकदीर पर दोबारा कर लेंगे। चले ठीक है, चलें, ठीक है। चले ठीक है।